हेलो गाइस, वेलकम टू सेमेस्टर वाला, जहां पर इंजीनियरिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक जज्बा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हैदर और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग। शानदार खूबसूरत सब्जेक्ट। जो भी बच्चे यहां पर नए आए हैं, मैं उनको एक बार अपने बारे में बता दूं। मेरे दोस्तों, मुझे करीब करीब पढ़ाते पढ़ाते 20 से 22 साल हो गए और इस सब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसको मैंने जिया है, मैंने इसको फील करा है। समझिए, पूरी लाइफ है मेरी ये सब्जेक्ट। मैंने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, प्रोफेशनल को ट्रेन करा है। मैं बहुत लंबे समय तक एड टेक के साथ जुड़ा रहा। मैंने हिंदुस्तान के बहुत से शहरों में पढ़ाया है इस सब्जेक्ट को। आज यहां पर आपके सामने आया हूं सेमेस्टर वाला चैनल पर, और हम पढ़ने जा रहे हैं जबरदस्त तरीके से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आज हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, डूज क्या है, डोंट क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक रजिस्टर और पेन लेकर जरूर बैठिएगा। अब आप उसमें क्या करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ नोट डाउन करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप उस रजिस्टर पे एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, आप टॉपिक्स के नाम लिखेंगे। आप उसके आगे ये लिख सकते हैं कि सर ने 2 मिनट 30 सेकंड पर यह पढ़ाया है, सर ने 4 मिनट पर यह पढ़ाया है, सर ने 7 मिनट पर जाकर यह पढ़ाया। इससे फायदा क्या होगा? जब आप रिवाइज करना चाहोगे इस वीडियो की मदद से, तो आप एग्जैक्टली अपने उस टॉपिक पर, उस टाइमलाइन पर स्विच कर सकते हो जो आपको याद नहीं आ रहा या जो आप रिवाइज करना चाहते हो। तो इसलिए बेटा रजिस्टर जरूर रखिएगा अपने साथ। दूसरी चीज मेरे दोस्तों, आप सभी बच्चों को चाहिए क्या? ड्राइंग शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए, कंपास चाहिए, ड्राफ्टर चाहिए। बिना इसके ड्राइंग नहीं बनेगी। ड्राइंग प्रॉपर तरीके से बनाइएगा। एक चीज और बोलूं बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के साथ काम किया है और मैंने सबसे ज्यादा काम किया है बच्चों के डाउट्स पर। मैंने बहुत बारीकी से बच्चों को समझा है। तो आप सभी बच्चों से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर लेक्चर के दौरान देखते टाइम आपको कहीं पर भी डाउट आए, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। दूसरी चीज ये कि मान लीजिए अगर आपका कमेंट, आपका डाउट ऐसा है कि मैं उसको लिख के नहीं समझा पा रहा, तो मैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट के लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा और इस वीडियो को इस चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला टॉपिक मेरे दोस्तों क्या है? स्केल्स। शानदार टॉपिक। अब जैसे ही स्केल कहीं आप लिखा, सुना, पढ़ा, ऐसा देखते हो, तो क्या पिक्चर मन में बनती है? सोचो जरा, जवाब दो फौरन। क्या फौरन वो स्केल की पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है जो बचपन से लेकर आज तक आपने यूज किया है? आप बताओ उस स्केल से क्या करते थे? बोलिए बोलिए बोलिए, सोचिए सोचिए, जवाब दीजिए, अभी दीजिए अपने आप को कि आप उस स्केल से क्या करते थे। जरूर अपने मन में लेकर आओ, जल्दी से, क्या करते थे? तो हो सकता है कुछ बच्चों ने कहा हो कि सर स्केल की मदद से लाइन खींचते थे। तो मैं कह रहा हूं बेटा, लाइन तो आप एक लकड़ी के पट्टे से भी खींच सकते हो, मेरे इस पेन की मदद से भी खींच सकते हो। तो आप सोचिए, क्या आप स्केल की मदद से सिर्फ लाइन खींचते थे? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, हम स्केल की मदद से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ लाइन खींचते थे। बिल्कुल सही। अब सवाल पैदा होता है, सर जब स्केल इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो हम यहां स्केल पढ़ क्यों रहे हैं? तो मेरे बच्चे, हेयर द यूज ऑफ स्केल इज स्लाइटली डिफरेंट। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। आपके सामने एक बहुत खूबसूरत कार की ड्राइंग दिखाई दे रही होगी। अब आप सोचो, कितनी बड़ी कार। क्या मैंने उसको रिड्यूस कर कर बना दिया? हाँ, बना दिया। और अब मैं इस कार की डिजाइन को किसी इंडस्ट्री में देकर इसको कास्ट करवा सकता हूं। चाहूं तो बहुत बड़ा, चाहूं तो बहुत छोटा, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसा मैं चाहता हूं। तो आप सोचो, इतनी बड़ी कार को मैंने इतनी छोटी सी जगह लाके रख दिया, हाँ या ना? बिल्कुल। तो मैंने क्या करा? क्या मैंने कार के साइज को रिड्यूस करा या इनलार्ज करा? सोचिए जरा। एक्चुअल कार के साइज को, वास्तविक साइज को मैंने रिड्यूस करा या इनलार्ज करा? तो आपका जवाब होगा, मैंने रिड्यूस करा। ठीक इसी तरह आप देखें, ये एक पिन है जो आपके नोटिस बोर्ड पे लगती है। इस पिन की ड्राइंग मैंने यहां पर बनाई हुई है। अब आप सोचो, इस पिन को जो मेरी इतनी फिंगर की टिप पे आ जाए, आप देखिए कितनी बड़ी है ये फिंगर से। तो मैंने यहां क्या करा? क्या मैंने यहां इनलार्ज कर दिया? क्यों करा? अगर मैं इतनी सी ड्राइंग बनाता, इतनी सी, तो वो इंडस्ट्री एंड पर, जहां पर इसको कास्ट होना है, मैन्युफैक्चर होना है,
उनको समझने में दिक्कत होती, असमर्थ होते वो समझने में, तो मैंने ड्राइंग को बड़ा कर बना दिया। इसका मतलब जब मुझे जरूरत है ड्राइंग को बड़ा करने की तो मैं बड़ा करता हूं, जब मुझे जरूरत है ड्राइंग को रिड्यूस कर बनाने की तो मैं रिड्यूस करता हूं। रिड्यूस कब करेंगे? जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज बहुत बड़े हैं। और इनलार्ज कब करेंगे? अभी इनलार्ज करा है जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साइज बहुत छोटे हैं। जैसे आपकी जो वॉच होती है, जो घड़ी होती है, उस घड़ी के अंदर बहुत सारे नट बोल्ट होंगे, वो भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुए होंगे। तो जब उनकी ड्राइंग बनी होगी तो उनको ड्राइंग इनलार्ज बनी होगी। तो और ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कमाल हो कैसे रहा है। एक और देखें, ये आपके सामने क्या है? एफिल टावर। कितना बड़ा एफिल टावर! मैंने छोटा सा लाकर हूबहू रख दिया, खूबसूरत, जरा सा भी शेप नहीं बिगड़ा। आप बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे बच्चे। तो ये हो कैसा रहा है? ये सब कुछ स्केल की मदद से हो रहा है। तो यहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हम स्केल बनाते हैं उसका पर्पस कुछ और अलग है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस यह है कि हम स्केल की सहायता से, स्केल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं या इनलार्ज कर सकते हैं बिना शेप के अंदर कोई चेंज लाए। मतलब एफिल टावर को मैंने दबाया कर छोटा नहीं करा है, मैंने उसको रेशियो वाइज छोटा कर दिया है, अनुपात में छोटा कर दिया है। तो जैसे अनुपात रेशियो का छोटा करने का क्या मतलब एफिल टावर जितना बड़ा था मैंने उसके 200 गुना छोटा कर यहां पर बना दिया। तो इसको कहते हैं रेशियो। रेशियो मतलब कैसा? मैंने क्या करा? कितने गुना छोटा कर दिया? 200 गुना। एक मिनट रुक जाएंगे बस। मैंने इसको मेरे दोस्तों 200 गुना छोटा कर दिया। कैसे करेंगे? 1/200। इसी को बोले 200 गुना रेशियो, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1:200। तो ये जो ड्राइंग कहलाएगी ये कहलाएगी 1:200। एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। या फिर यहां मैंने इनलार्ज करा तो मैंने क्या करा? मेरा फिंगर टिप पर अगर ये पिन आ जाती तो मैंने 1 2 3 4 5 6, तो मैंने सपोज करो 6 टाइम्स, मतलब मैंने क्या करा? देखो सपोज करो मैं मानकर चलता हूं कि मेरी फिंगर जो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी एक्चुअल पिन थी, तो मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 6 गुना बड़ा कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर जो रेशियो हुआ वो क्या हुआ? 6/1, मतलब 6:1, मतलब मैंने 6 गुना बड़ा कर दिया। ये सारा काम हम किसकी मदद से करेंगे मेरे बच्चे? ये सारा काम मेरे दोस्तों हम करेंगे स्केल की मदद से, स्केल की सहायता। किस तरीके से, कैसे? बस 2 मिनट मुझे देखिएगा, 2 मिनट मुझे देखिएगा, आपको मजा आ। देखिए बेसिक्स चल रहा है ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको एग्जाम निकालना है तो 2 मिनट में आपको सिखा दूं। नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ये स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आप यकीन करिए कि मेरे लेक्चर से सबसे ज्यादा फायदा जो उठाते हैं वो टीचर्स उठाते हैं। सोचिए, कुछ टीचर्स देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल उठाइए फायदा। और आप भी डाउट पूछिए। कई अच्छे अच्छे जगह से टीचरों के मेरे पास फोन आते हैं, फ्रॉम सम IITs, फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस। फोन कर लिटरली मुझसे डाउट पूछते हैं और मैं उनकी मदद करता हूं। अगर आपको भी कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा, मैं आपकी मदद करूं। आइए चीज को समझते हैं। यहां देखिएगा मैंने क्या करा। ये जो है एफिल टावर, यहां से लेकर यहां तक, सपोज करो ये जो मैंने डायमेंशन लिया है, जो मैंने यहां पर लिया है, अब यहां पर कोई भी डायमेंशन लो, चाहे ये कोई सा भी डायमेंशन, हर डायमेंशन को मैंने 200 गुना कम किया होगा। कितने गुना कम किया होगा? 200 गुना कम किया होगा। बात समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने लिए एक खुद का स्केल बनाता हूं। और ये जो स्केल है ये यहां से लेकर, कहां से? यहां से लेकर यहां तक जो रीड कर रहा है मेरे बच्चे, वो रीड कर रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या लिख रहा हूं, 40 फीट रीड कर रहा है। लेकिन मैंने इस स्केल को 40 फीट नहीं, 40 फीट को 200 गुना कम कर बनाया। समझिएगा क्या बोला मैंने? ये 40 फीट नहीं है, ये 40 फीट रीड कर रहा है। मैंने इसको कितने गुना कम करा है? 200 गुना कम करा। और मैं जल्दी से करता हूं काम, मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो आप बताइए हर पार्ट कितना रीड कर रहा होगा? 10 फीट, ये हो गया 20 फीट, ये 30 फीट, और ये हो गया 40 फीट। और मैं सभी को फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, 5 5
5 और सब में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा मैं सभी में कर देता हूं। ये मैंने सभी के फर्दर 10-10 पार्ट कर दिए। तो अब आप देखिए ये जो छोटा छोटा हिस्सा, ये छोटा छोटा हिस्सा, ये छोटा छोटा हिस्सा, ये क्या रीड कर रहा होगा। अगर ये 10 फीट है और 10 फीट को बराबर 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट कितना रीड कर रहा होगा, 1 फीट 1 फीट 1 फीट। गॉट इट और नॉट। लेकिन ध्यान रखें वो 1 फीट नहीं है, वो 1 फीट का 200 टाइम्स रिड्यूस है। तो अब अगर मैं इस स्केल की मदद से अपनी किसी ड्राइंग शीट के अंदर एफिल टावर की ड्राइंग बनाना स्टार्ट करता हूं इस स्केल की मदद से, इस स्केल की मदद से, तो मैं यहां से नापता हूं। सपोज करो मुझे नापना है 23 फीट। तो मैं कैसे नापूंगा, मैं 23 फीट नापूंगा यहां 0 से लेकर ये 20, ये 1, ये 2, ये 3, ये 23 फीट। यहां से लेकर यहां तक 23 फीट हो जाएगा और मैं मार्क कर कर यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो अगर इस स्केल की मदद से मैं एक एफिल टावर की ड्राइंग बनाता हूं तो आप बताइए क्या वो ड्राइंग अपने आप 200 गुना रिड्यूस होकर आ जाएगी या नहीं, हाँ या ना। जी हां, ये है पर्पस मेरे बच्चे स्केल का। इसलिए स्केल बनाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ये बेटा इतना बेसिक से कोई नहीं बताता, डायरेक्ट चीजें शुरू हो जाती हैं, यकीन करिए। जबकि ये इतना बेसिक बच्चे को बताना चाहिए कि हम स्केल का कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे ये है पर्पस स्केल का। तो क्या हुआ पर्पस स्केल का, स्केल का पर्पस क्या है, स्केल की मदद से मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल के कंस्ट्रक्शन का क्या पर्पस है। स्केल का कंस्ट्रक्शन का पर्पस है कि स्केल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को जितना चाहें उतने टाइम्स रिड्यूस कर सकते हैं या उतने टाइम्स इनलार्ज कर सकते हैं। टाइम्स मतलब गुना, 10 गुना, 50 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, कितने टाइम्स। गॉट इट। तो डेफिनेशन देखें अगर हम स्केल की मेरे दोस्तों, तो मैंने लिखा है यहां पर स्केल इज अ डिवाइस। मैं हट जाता हूं और मैं पढ़ता हूं इसको। स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हम अभी तक जानते थे, लेकिन आगे मैंने लिखा है इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द पर्पस बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल इज टू रिड्यूस और इनलार्ज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए तो बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट 6 पैरामीटर्स के बारे में बात करें। जी, बेसिक्स ऑफ स्केल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और बेसिक्स ऑफ स्केल्स में है मेरे बच्चे, हमारे पास किसी भी स्केल को बनाने के लिए 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, 6 इंपॉर्टेंट चीजें। अगर आपको वो मालूम है तो आप कोई भी स्केल ऐसे ऐसे बना सकते हैं। आइए चलिए उन 6 चीजों को देखते हैं। आइए यहां साथ दीजिएगा। सपोज करो मुझे किसी चीज की ड्राइंग बनानी है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो है 50 फीट का। कितने फीट का बेटा, 50 फीट का। तो इतनी बड़ी ड्राइंग नहीं बना सकता, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको रिड्यूस करता हूं 25 टाइम्स, 25 गुना कम करता हूं। तो कैसे करूंगा, ऐसे ही करूंगा। ये देखिए 25 गुना कम करा तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 2 फीट मेरे पास। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो मैंने क्या करा, मैंने ऑब्जेक्ट का साइज ये था, मैंने इसको 25 गुना कम करा। तो ये जो साइज है, ये साइज है क्या, ये हमारा ड्राइंग का साइज है। मतलब जो ड्राइंग शीट पे साइज लोगे वो ये है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है LENGTH, लेंथ ऑन ड्राइंग। मतलब ड्राइंग के ऊपर आप क्या लेंथ ले रहे हो, ये वो है। तो ये क्या है, इसको कहा जाता है एक्चुअल, वास्तविक, एक्चुअल लेंथ। किसकी, ऑब्जेक्ट की, ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है। मैंने बोला था 6 चीजें समझानी है, 2 चीजें समझा दी आपको। क्या क्या, एक होता है एक्चुअल लेंथ और एक होती है ड्राइंग लेंथ। अगर ये एक्चुअल लेंथ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्चुअल लेंथ ड्राइंग लेंथ के बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब मैंने ना तो रिड्यूस करा ना इनलार्ज करा। बात समझ में आई। तो बेटा उस तरह के स्केल को कहा जाता है फुल साइज स्केल। मेरे दोस्तों अगली चीज आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहां से इंपॉर्टेंट कहानी शुरू हो गई। और अगर यहां पर जो भी वैल्यू आई, अगर वो इससे छोटी है, मतलब एक्चुअल लेंथ से
अगर ड्राइंग लेंथ छोटी है तो मैंने क्या करा, क्या मैंने एक्चुअल लेंथ को रिड्यूस करा? हाँ, तो यहां जिस स्केल की हम बात कर रहे हैं वो है रिड्यूसिंग स्केल। और अगर ड्राइंग लेंथ एक्चुअल लेंथ से बड़ी हो गई तो हम कहेंगे हमने इनलार्ज करा। तो यहां जिस स्केल की मैं बात कर रहा हूं वो होता है इनलार्जिंग स्केल। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर बीच में एक नंबर लिखा हुआ है 1/25। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको देख के सोचो क्या बता रहा है। क्या ये नंबर आपको ये नहीं बता रहा कि आप स्केल के साइज को, ऑब्जेक्ट के साइज को 25 गुना 25 टाइम्स कम कर रहे हो? यस और नो? द आंसर इज यस। इस चीज को मेरे बच्चे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। FRACTION। स्केल की जान है मेरे बच्चे, ये स्केल की जान है। मैंने बोला क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फिर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी बोल सकता है मेरे दोस्तों। तो ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में RF आपको किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? RF आपको किस चीज की नॉलेज देता है? तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आप इसको देखो तो आपका जवाब आ जाएगा। क्या RF देखकर आप ये नहीं बता सकते कि आप 50 फीट को 25 गुना कम कर रहे हो? यस और नो? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो हमको RF ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कितने गुना रिड्यूस या कितने गुना इनलार्ज कर रहे हैं। मेरे दोस्तों पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि सड़क चलते किसी को पढ़ा सको। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि अगर कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उसको प्रैक्टिकली बता सको। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप फॉर्मूला सुनाने लगे, आप डेफिनेशन बोले नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा? हाँ पढ़ा है। स्केल पढ़ा? हाँ पढ़ा है। सर ने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ये बताओ RF क्या बताता है? तो तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ इतना कह दोगे ना तो मजा आ जाएगा। अरे RF हमको यह बताता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कितने गुना, कितने टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं या कितने टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं। वो खुश हो जाएगा। वो फिर आपसे फिर हो सकता है कुछ और पूछे, ये बताओ कि RF का कोई फॉर्मूला है? हाँ है ना, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। RF को देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, इसको लिखूं, ये क्या है? RF। इधर देखो क्या लिखा है, इधर मल्टीप्लाई का साइन है। फिर क्या लिखा है? एक्चुअल लेंथ। तो मैं इसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एक्चुअल लेंथ। और ये इज इक्वल टू का साइन, ये और ये क्या चीज है? 2 फीट लेंथ ऑन ड्राइंग। तो मैं इसको LOD लिख देता हूं। और अगर मैं RF को यहीं रखूं तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब आप उसको RF का फॉर्मूला भी बता सकते हो। गॉट इट और नॉट? और अगर डेफिनेशन बोले तो यही डेफिनेशन बोल दो। क्या? इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म कहानी। 6 चीजों का वादा करा था, 3 चीजें बता दी। क्या क्या? एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑन ड्राइंग शीट और RF क्या है? RF इज द हार्ट, दिल, हार्ट ऑफ द स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने खत्म करी। आइए अब बची हुई 3 चीजों को समझते हैं कि वो क्या होती हैं। वो 3 चीजें भी आपको बता चुका हूं मेरे दोस्तों। आइए देखिएगा मेरे अच्छे और प्यारे बच्चे, मेरे पास एक्चुअली एक चीज होती है जिसको कहते हैं साइजेस ऑफ स्केल। साइजेस ऑफ स्केल वो कितने होते हैं? वो मेरे पास 3 है, 1 2 3। इसको कहा जाता है फुल साइज स्केल। दूसरा होता है रिड्यूसिंग, इतना ही लिख रहा हूं, रेड, रिड्यूसिंग स्केल। और तीसरा होता है मेरे दोस्तों इनलार्जिंग स्केल। ये क्या है? साइजेस हैं। साइज का मतलब ये नहीं होता कि 20 फीट का है, 10 फीट का, नहीं। साइज का मतलब है फुल साइज स्केल बना रहे हो, रिड्यूसिंग बना रहे हो या इनलार्जिंग। अगर फुल साइज स्केल है तो अब आप बताओ फुल साइज स्केल के RF की वैल्यू क्या इक्वल्स टू 1 होगी? हाँ होगी। तो ये बताओ रिड्यूसिंग स्केल के RF की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में क्या लेस देन 1 होगी? क्या इनलार्जिंग स्केल के RF की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन 1 होगी? जी हां बिल्कुल होगी। तो RF आ गया, बता दिया, साइज बता दिया, लेंथ ऑफ ड्राइंग बता दिया, एक्चुअल लेंथ, 4 चीजें बता दी। साइज, RF, लेंथ ऑफ ड्राइंग, एक्चुअल लेंथ। अब क्या बची? 2 चीजें बची। बिल्कुल भी मत घबराइएगा। 2 चीजें क्या है? अगली चीज है मेरे पास, जिसको एक चीज ये थी और अगली चीज है मेरे पास
जिसको हम कहते हैं यूनिट्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे आप बताओ यार, जब कोई भी स्केल आप बताओगे, कोई भी स्केल आप बनाओगे तो बिना यूनिट के तो बनेगा ही नहीं। या तो वो मीटर पढ़ेगा, या सेंटीमीटर पढ़ेगा, या इंच पढ़ेगा, या फीट पढ़ेगा, कोई ना कोई चीज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। या इंच पढ़ेगा, या फीट पढ़ेगा, या मीटर पढ़ेगा, या सेंटीमीटर पढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा 100%। तो मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, हमें यूनिट्स के बारे में एक अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। हमें यूनिट्स के बारे में एक अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं क्या कि 10 मिलीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर के बराबर 1 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर के बराबर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगली यूनिट आती है एमकेएस एफपीएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड फुट पॉइंट सेकंड। ये क्या कहती है? ये कहती है 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच विल बी इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट 1 यार्ड, 220 यार्ड 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग 1 मल। घबराना नहीं, घबराना नहीं, सब आपको लिखित मिल जाएगा। आपको बस थोड़ा सा टाइम देना होगा, उनको 2-4 बार लिख लिख के देखना होगा, आपको आराम से सारी यूनिट्स याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। तो मैंने अब आपको क्या क्या बता दिया? 5 चीजें बता दी। क्या क्या? यूनिट्स, उल्टा चलो यूनिट्स बता दिया, साइज बता दिया, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बता दिया, लेंथ ऑफ ड्राइंग बता दिया, एक्चुअल लेंथ बता दिया। आखिरी चीज बची है, छठी चीज, जिसको हम कहते हैं मेरे अच्छे और प्यारे बच्चे टाइप्स ऑफ स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल हमारे पास टोटल 5 टाइप हैं। 5 टाइप है टोटल। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। 5 टाइप हैं। क्या क्या बोला? प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये 5 टाइप्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, और ये एक एक कर कर आपको पढ़ाए जाएंगे, एक एक कर कर आपको समझाए जाए। आज मैंने जो आपको बताया वो बेसिक्स ऑफ स्केल बताया है। क्या बताया मेरे बच्चे? बेसिक्स ऑफ स्केल। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसको देखो, आप इसको देखो, सामने ध्यान से पढ़ो। देखिए आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका फॉर्मूला लिखा है लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर साइजेस 3 है, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल। अब मैं यहां पर जरूर लिखूंगा इंपॉर्टेंट चीज एक, वो क्या मेरे बच्चे? वो ये क्या कि फुल साइज स्केल के अगर आरएफ की बात की जाए तो वो कितना होगा? इक्वल्स टू 1। अगर मैं रिड्यूसिंग स्केल के आरएफ की बात करूं तो वो क्या होगा? लेस देन 1। अगर मैं इनलार्जिंग स्केल के आरएफ की बात करूं तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन 1। अगली चीज हमारे पास यूनिट्स आती है, जिसके बारे में मैंने बात कर दी। फिर उसके बाद है मेरे पास टाइप्स। टाइप्स मैंने आपको बता दिए, प्लेन, डायगोनल, वर्नियर, कंपैरेटिव, स्केल ऑफ कॉर्ड। सब पढ़ाए जाएंगे, सब। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत सी यूनिवर्सिटीज में जो वो प्लेन और डायगोनल पढ़ाया जाता है सिर्फ। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में प्लेन, डायगोनल, वर्नियर तक मैक्सिमम पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कम जगह कंपैरेटिव स्केल पढ़ाया जाता है। लेकिन एक और चीज है जिसका नाम है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। ये स्केल ऑफ कॉर्ड्स भी बहुत सी जगह पढ़ाया जाता है। हर एक स्केल की एक अपनी विशेषता है, अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे आपने देखा है बचपन में हम स्केल इस्तेमाल करते थे, क्या रीड करता था वो? मिलीमीटर और सेंटीमीटर। फिर आपने एक स्केल देखा होगा जो टेलर मास्टर के पास कभी आप कपड़े सिलवाने गए हो, इंची टेप, वो भी एक स्केल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्केल हैं। तो ये उनसे कंपेयर मत करिए, एक्चुअली बस एग्जांपल दे रहा था। ये तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये प्लेन क्या है, डायगोनल क्या है, घबराइएगा नहीं। अगली चीज है एलमैक्स। अब आप कहोगे ये एलमैक्स क्या है? कुछ नहीं है, याद करो मैंने एक चीज लिखी थी। क्या लिखा था? मैं इस बॉक्स में आपको समझाता हूं, बस 1 मिनट रुकिएगा। मैंने कुछ यहां देखिएगा, यहां देखिएगा अच्छी तरह। मैंने कुछ ऐसा लिखा था, 50 फीट multiplied by RF 1/25, that will be equals to 2 फीट। मेरे दोस्तों ये क्या था? इसको मैंने कहा था एक्चुअल लेंथ। घबराइएगा नहीं, इसी को मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड भी बोलते हैं। ये जो 2 फीट ये जो आपके पास था, ये क्या था? लेंथ ऑन
ड्राइंग शीट या लेंथ ऑफ ड्राइंग, इसी को मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेंथ ऑफ स्केल भी कह सकते हैं, स्केल। लेकिन लेंथ ऑफ स्केल हमेशा करस्पॉन्डिंग होगी मैक्सिमम लेंथ के। सर इसका क्या मतलब? भैया आप स्केल बना रहे हो, हाँ स्केल बना रहे हैं, सवाल पैदा होगा कितना रीड करने के लिए बना रहे हैं। सर ये कितना का क्या मतलब होता है? आपका स्केल कितना पढ़ सकता है? जैसे बचपन में जो हमारे पास छोटा सा स्केल होता था 12 सेंटीमीटर पढ़ सकता था, तो वो 12 सेंटीमीटर को मैक्सिमम लेंथ कहेंगे। तो वो 12 सेंटीमीटर का स्केल अगर मैं और बड़ा कर कर बना रहा हूं, मैं और सर ये और बड़ा कर कर मतलब क्या 24 सेंटीमीटर का? नहीं नहीं, 12 सेंटीमीटर को मैं 12 ही सेंटीमीटर पढ़ना है लेकिन बड़ा कर दिया, इसका मतलब मैंने स्केल को इनलार्ज कर दिया। मतलब हो सकता है शायद मैं 1 सेंटीमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचूं, तो 12 सेंटीमीटर के लिए 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर की लाइन खींचूं, लेकिन पढ़ी कितनी जाएगी? 12 सेंटीमीटर ही पढ़ी जाएगी। तो मेरे बच्चे अभी क्या हुआ? अभी एलमैक्स थी 12 सेंटीमीटर पर लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको? तो घबराइएगा नहीं, लेंथ ऑफ स्केल हमेशा मैक्सिमम लेंथ के करस्पॉन्डिंग होती है। मतलब मैं स्केल बना रहा हूं 50 फीट को पढ़ने के लिए। कितना पढ़ने के लिए? 50 फीट को पढ़ने के लिए। तो अब जो लंबाई निकालूंगा स्केल की, वो ये निकालूंगा कि 50 फीट का स्केल बनाने के लिए मुझे रिड्यूस अगर करना है तो रिड्यूस करने के बाद स्केल की लंबाई कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 50 फीट रीड करना है, मैंने इसको 25 गुना कम करा तो स्केल की लंबाई 2 फीट हो गई, पर रीड कितना कर रही है? 50 फीट कर रही है। तो 50 फीट मैक्सिमम लेंथ, और ये जो आप 2 फीट निकल कर आई, ये निकल कर आई आपके पास क्या? लेंथ ऑन ड्राइंग। अब हो सकता है किसी का डाउट आए, सर जो मैक्सिमम लेंथ यहां पर है 50 फीट, क्या वही एक्चुअल? हाँ बेटा, एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई। तो घबराइएगा नहीं। तो एलमैक्स ये लिख दिया मैंने, एक ही चीज है, समझा चुका हूं। एलमैक्स को लेंथ ऑफ, एलमैक्स को हम एक्चुअल लेंथ भी कहते हैं, और लेंथ ऑफ स्केल LOS को लेंथ ऑन ड्राइंग कहते हैं। सर फॉर्मूला आपने नहीं बताया। बताया है बेटा, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या लिखा है? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। घबरा क्यों रहे हो? ये RF ही तो है। ये क्या RF? RF का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? मैक्सिमम लेंथ से ही तो हो रहा है। ये इन दोनों का ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। हम जब भी लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे वो हम हमेशा काय में निकालेंगे? मिलीमीटर में निकालेंगे। हम जब भी लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे वो काय में निकालेंगे मेरे बच्चे? मिलीमीटर में निकालेंगे। मैं यहां पर हट गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ओके दोस्तों, सारा बेसिक खत्म हो गया। सारा बेसिक खत्म हो गया, मैंने एक एक चीज समझा दी। ये रही यूनिट्स, इनको बाय हार्ट कर लीजिएगा। एक एक चीज यहां पर लिखी हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अगर आपसे पूछूं 1 किलोमीटर में कितने mm होंगे 10 की पावर में? बताओ मुझे, बताओ 1 किलोमीटर के अंदर 10 की पावर में कितने मिलीमीटर होंगे? चलिए कमेंट करिए, कमेंट करिए। 10 की पावर में क्या आएगा? 4 5 6 2 3 8। ओके, सामने देखिएगा, बहुत आसान है। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर होंगे। कैसे पता चला? देखो ये किलोमीटर है, कहां तक जाना है? मिलीमीटर तक जाना है, तो किलोमीटर से ये आ गए सामने और मिलीमीटर तक चले जाओ, तो कितने 10 आए? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10। तो पता ये चला 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर होंगे। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब इसी तरह एक और चीज बताओ मुझे, एक और चीज बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 1 किलोमीटर के अंदर 10 की पावर में बताओ कितने सेंटीमीटर होंगे? सॉरी, कितने मीटर होंगे? चलो ये बता दो, मीटर वाला बता दो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? बहुत आसान है। 1 10, 2 10, 3 10, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब ठीक इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछता कि 1 हेक्टोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हेक्टोमीटर के सामने आ जाओ, ये आ गए। यहां से लेकर सेंटीमीटर तक जाने में कितने 10 आए? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 10 की पावर 4। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। दिक्कत हो तो वीडियो पॉज कर कर आप देख सकते हैं। कुछ और भी यूनिट्स हैं यहां पर।
कुछ और भी यूनिट्स हैं बेटा जो कहती है 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच 1 फीट, 3 फीट 1 यार्ड, 220 यार्ड 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग 1 माइल इज इक्वल टू 1.6023 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैंने लिखी नहीं है पर मैं ये लिख कर आपको देना चाहता हूं। क्या है? एम के एस ऑब्लिक एफ पी एस सिस्टम। देखिए पीछे एक बार चले तो यहां पर आपको ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक इसी तरह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 डेसीमीटर स्क्वायर, 100 डेसीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एयर होता है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ने एकड़ की स्पेलिंग गलत लिख दी है। नहीं, ये एयर, ए आर ई आर पढ़ो या एयर पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकड़ कुछ नहीं होता, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला है। मैं ये बोल रहा हूं कि 100 मीटर स्क्वायर के बराबर 1 एकड़ नहीं 1 एयर होता है, और 100 एयर के बराबर आर के बराबर 1 हेक्टेयर होता है, और 100 हेक्टेयर के बराबर 1 किलोमीटर 1 स्क्वायर किलोमीटर होता है या किलोमीटर स्क्वायर। अब मैं पूछता हूं 1 हेक्टेयर के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होंगे? तो देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 हेक्टेयर है, हेक्टेयर से कहां जाना है? मीटर स्क्वायर में। तो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 हेक्टेयर विल बी इक्वल टू 10⁴ स्क्वायर मीटर। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में, कहीं पे भी डाउट आए बेटा पूछना, कहीं पे भी डाउट आए बिल्कुल बिल्कुल पूछिएगा, 100% आपकी मदद करी जाएगी। एमकेएस एफपीएस सिस्टम ये क्या बोलता है? ये बोलता है 25 पहला 25.4 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 इंच। हम कभी कभार जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम कैलकुलेशन के लिए फॉर इजीनेस वी विल टेक 25 mm इक्वल्स टू 1 इंच। हालांकि ये होता नहीं है क्योंकि ये लिखा हुआ है आपके सामने, होता क्या है 25.4 mm इज, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम कर लेंगे आसानी के लिए। नंबर 2 12 इंच विल बी इक्वल्स टू 1 फुट। नंबर 3 3 फीट equals to 1 yard, 1 yard. Number 4 220 yard equals to 1 furlong. Number 5 8 furlong equals to 1 mile. And number 6 will be equals to 1 mile equals to 1.6023 किलोमीटर। ये बहुत आसान है। कैसे आया? देखो मैं माइल से एमएम में जाता हूं। अगर मुझे माइल से देखना है कितने फरलॉन्ग होंगे तो बताओ, 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होंगे। 1 माइल में कितने यार्ड होंगे? तो 8 इंटू 220। अगर मैं पूछूं 1 माइल में कितने एमएम होंगे तो 8 इंटू 220 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 25। अगर इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 1 माइल में कितने एमएम होंगे ये पता चल जाएगा। और हमने पीछे ये देखा था कि 1 किलोमीटर के अंदर 10⁶ मिलीमीटर होते। उल्टा करूं और मैं पूछूं 1 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे तो आंसर आएगा 10⁻⁻6 किलोमीटर होंगे। आएगा नहीं? तो अब सुनो, अगर मुझे माइल से यह पता लगाना है कि 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं तो मैं क्या करूंगा, 8 इंटू 220 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 25 mm में आ गया। अब जो भी आया उसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर में आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा घर पर, आंसर, वैसे तो घर पर ही हो आप, आंसर आ जाएगा कितना, 1.6023 किलोमीटर। मेरे बच्चे ये यूनिट्स थी, ये सारी यूनिट, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी बहुत अच्छे से। एक बार सामने ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। यहां पर मेरे दोस्तों
मैंने आपको आरएफ सिखाया। आरएफ क्या होता है? आरएफ लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक बार देखें, एक आध सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सपोज कीजिए मुझे 15 फीट की लाइन खींचनी है। कितनी बड़ी? 15 फीट की लाइन ड्राइंग बनानी है। 15 फीट की ड्राइंग नहीं बना सकता, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि 5 सेंटीमीटर के बराबर 1 फुट होगा। मतलब 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचूंगा, पर वो पढ़ी कितनी जाएगी? 1 फुट पढ़ा जाएगा। तो ये 1 फुट क्या हो गया? ये 1 फुट हो गई एक्चुअल लेंथ। 15 सेंटीमीटर क्या लाइन खींचूंगा, मतलब लाइन ड्रॉ करूंगा। कहां पर? ड्राइंग शीट पर। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेंथ ऑन ड्राइंग शीट। आरएफ का फॉर्मूला क्या है? आपके सामने ऊपर लिखा है। तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ड्राइंग मतलब 5 सेंटीमीटर अपॉन एक्चुअल लेंथ 1 फीट। अब इस फीट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। क्यों सर ऐसे ही काट? अरे कैसे कट सकता है बेटा? फीट अलग यूनिट है, सेंटीमीटर अलग यूनिट है, दोनों को एक करो। तो कैसे करें? देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 5 सेंटीमीटर। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 1 इंटू 12 इंच आ गया। अब 1 इंच में कितने एमएम होते हैं? 25 मान के चल रहे हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं? 25 mm इक्वल टू 1 इंच। हम मान के चल रहे हैं, ये होता 25.4 है। तो 25 mm की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं? 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंच। बोलो। तो इसका मतलब इंच, 1 इंच की जगह 2.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 1 फुट को ये 12 इंच में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं? 5 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंटू 12 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, जल्दी बोलिए। ये पॉइंट हटाऊं तो ये 0.50 हो गया। ये 12 वन जा 12, सॉरी ये 25 हो गया। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, 2 और ये 12 नीचे था तो 6 जा, तो क्या 1/6 आरएफ आ जाएगा? देखिए जरा, देखिए और चेक कीजिएगा। अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो माफी चाहता हूं, वैसे तो नहीं करी होगी। आप अच्छी तरह देख लीजिए और ये बताइए आपको आरएफ निकालना समझ में आया? लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक बार अच्छी तरह इसको देख लो। एक बार मैं हट जाता हूं, एक बार अच्छी तरह देख लो। कम ऑन गाइज। ओके, उम्मीद करता हूं इतना आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मेरे दोस्तों, मेरे अच्छे और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ स्केल सीखे। आज हमने जल्दी से रिवाइज कर लूं, आज हमने साइज सीखे जो कि 3 होते हैं, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। हमने आरएफ सीखा जो कि अभी अभी आपने देखा। फिर हमने एक्चुअल लेंथ को समझा, हमने ड्राइंग लेंथ को समझा, लेंथ ऑफ ड्राइंग। एक्चुअल लेंथ को ही मैक्सिमम लेंथ कहा जाता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग को ही लेंथ ऑफ स्केल कहा जाता है। हमने यूनिट्स देखी, हमने देखा 25.4 mm इज इक्वल टू 1 इंच होता है, पर इजीनेस के लिए हम कभी कभी इसको 25 mm ले लेंगे। यूनिट्स मैंने आपको लिखी हुई दे दी, आप याद कर लोगे। टाइप्स थे, टाइप्स कितने थे? 5। कभी कभार बच्चे से एग्जाम में पूछते ये बताओ साइज कितने प्रैक्टिकल में, तो डर जाता है, कहता 5। अरे भाई साहब, 5 टाइप होते हैं, साइज 3 होते हैं, फुल साइज, रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग। टाइप 5 होते हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कॉर्ड्स। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे से कोई कहता नहीं ऐसा करने के लिए, कोई नहीं कहता। पीडब्ल्यू में आप देखो कि कोई ऐसा चिल्लाता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तक वीडियो पहुंचे अगले वीडियो से पहले आप वो वीडियो देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 वीडियो आ जाएं और आप परेशान हो जाओ। तो अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आप सब्जेक्ट की नॉलेज हासिल करना चाहते हो, तो प्लीज नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। आपके जो डाउट्स आए वो डाउट्स मुझसे पूछिए, मैं डेफिनेटली उनके जवाब दूंगा। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।